देख रहे इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। 2019 चुनाव से पहले आज बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी अग्नि परीक्षा है। आज 12 राज्यों की 14 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर वोटों की गिनती जारी है। कैराना समेत 4 लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे अब से कुछ देर बाद आ जाएंगे। वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको ये टीवी स्क्रीन जो हम दिखा रहे हैं उसमें आपको नीचे हम दिखाएंगे, जो नीचे का जो बैंड आप देख रहे हैं उसमें विधानसभा 10 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव हुआ है उसका हम आपको रुझान दिखाएंगे। ऊपर हम आपको लोकसभा सीटों का रुझान दिखाएंगे, जिसमें 4 सीटों के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ है। और कंस्टिट्यूएंसी वाइज हम आपको आपके राइट हैंड स्क्रीन जो है टीवी की उस पर दिखाएंगे कि कहां पर कौन आगे चल रहा है। तो सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार पालघर में राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं, शिवसेना उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है पालघर में। भंडारा गोंदिया में भी बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन उपचुनावों में बहुत अच्छा नहीं रहा है, पर अच्छी खबर मिलती दिख रही है। एनसीपी उम्मीदवार मधुकर कुकड़े जो है पीछे चल रहे हैं। उपचुनाव जो हो रहे हैं वो 14 सीटों पर हो रहे हैं, 4 लोकसभा की और 10 विधानसभा की। नाक की लड़ाई है। कैराना में जो है बीजेपी और जो गठबंधन है उसकी कड़ी लड़ाई है। आरएलडी की प्रत्याशी वहां से खड़ी हुई है और अभी जो ताजा रुझान आ रहे हैं, बीजेपी 2 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 पर और अदर्स 2 पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवपूजन झा पटना से हमारे साथ मौजूद है, पुलकित नागर कैराना से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है और अरविंद मोहन जी भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले शिवपूजन का रुख कर लेते हैं। शिवपूजन, क्या रुझान आ रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पहले तो मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं किस तरीके से शांति पूरी तरह से पसरा हुआ है। यहां पर जदयू का कार्यालय है पटना में। शायद कार्यकर्ताओं को पहले से अंदाजा था इस बात का कि नतीजे क्या होने हैं जोकीहाट के, क्योंकि जोकीहाट की जो सीट है 70% इसमें मुसलमान आबादी है, वोटर्स हैं और राजद ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तस्लीमुद्दीन जी की का गढ़ रहा है और तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे बेटे वो चुनावी मैदान में थे राजद कैंडिडेट से। ताजा रुझान बता रहे हैं कि तकरीबन 1200 वोटों से वो जदयू के प्रत्याशी से उससे आगे चल रहे हैं। जदयू ने भी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजद का एमवाई समीकरण शायद इंटैक्ट है और इसी बाबत उन्हें बढ़त मिली हुई है। ठीक है जी, पूजन आप हमारे साथ बने रहिए। कैराना का बहुत दिलचस्प उपचुनाव है और नतीजों का सभी को इंतजार है, क्योंकि पूरा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सब मिलकर आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ बीजेपी की प्रत्याशी हैं। क्या रुझान आप हमें बता सकते हैं पुलकित? देखिए, अभी जो पोस्टर बैलेट खोले गए थे, करीब 150 पोस्टर बैलेट में बीजेपी आगे थी, ये खबर अंदर से आई थी। और जिस तरीके का आज माहौल है, यानी कि जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ यूपी में तैयार किया गया है, आज कहीं ना कहीं उसका प्री बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट उसका आना है। और जैसे पहले आपने देखा कि गोरखपुर और फूलपुर के नतीजे आए थे, उसने बीजेपी को निराश किया था। आज यहां से क्या खबर आएगी, उससे पहले मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को, जहां काउंटिंग हो रही है, छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। और कोशिश यह है कि किस तरीके की शिकायतें पहले भी होती रही, कभी ईवीएम को लेकर, कभी किसी ने कहा कि मौसम का असर है, तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए आज काउंटिंग के बाद। इस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। जी ठीक है पुलकित, आप नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा हम फिर आपका रुख करेंगे। इस समय का ताजा रुझान हम अपने दर्शकों को बता दें। विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ है, 7 पर रुझान आने लगे हैं, 2 पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य। कैराना में कड़ी टक्कर है बीजेपी और गठबंधन के बीच। पालघर में जो पुराना मित्र है बीजेपी का, शिवसेना, वही आपस में आमने सामने खड़े हुए हैं। तो बहुत ही दिलचस्प है इस बार के उपचुनाव। मैं रुख कर लेती हूं, हमारे साथ अनुज जी हैं। अनुज जी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी हम लोग बात कर रहे थे कि वोट प्रतिशत पर कैराना के नतीजे बहुत निर्भर करेंगे। 55% लगभग वोटिंग वहां पर हुई है कैराना में। क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, अब तो गणना चल रही है क्योंकि लोकसभा के आम चुनाव में 73% और आपने कहा अभी बताया कि 55% उपचुनाव में, तो बहुत अंतर हुआ है वोटिंग प्रतिशत में। किस वर्ग ने अधिक वोट किया है
यदि वैसा कैलकुलेशन भी उस दिन हो पाया हो तो शायद रिजल्ट के बारे में अंदाज लगाना आसान होता। लेकिन यूपी में जो 2 चुनाव है, लोकसभा और एक विधानसभा नूरपुर जो है कैराना के साथ में, दोनों में बड़ा थोड़ा एक अंतर यह है कि विधानसभा सीट तो बीजेपी ने मुश्किल से 39% वोट 40 से कम लेकर के जीता था, लेकिन कैराना को 50% से अधिक वोट लेकर के जीता था। तो अपेक्षाकृत ऐसा लगेगा कि कैराना में विपक्षी एकता कड़ी टक्कर देगी, लेकिन नूरपुर में वो सीट आसानी से जीत लेगी। नतीजे ऐसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है। और अरविंद जी, पालघर भी बहुत दिलचस्प है भाई। शिवसेना जो है वो पुराना केंद्र में आप एनडीए का हिस्सा हैं और वहीं आप पालघर में अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। क्या लग रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगी? क्या जो वोटर है वो बटेगा? नहीं, वोटर बटेगा ही, लेकिन असली चीज वहां ये हुआ है कि इधर का कैंडिडेट उधर गया, उधर का, तो कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ ताकत की लड़ाई रह गई है। अब ये जरूर है कि थोड़े इंडिकेशन जरूर महाराष्ट्र के मिलेंगे कि महाराष्ट्र के वोटर का क्या मूड है, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ वहां से निकल के आना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवार बनाने में इसने उसके उम्मीदवार को बना दिया, उसने उसके उम्मीदवार को बना दिया, पार्टी कल तक इसके साथ है, आज दूसरी तरफ चला गया, विपक्ष सारा समर्थन करने लगा। तो ये घालमेल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं इतना घालमेल कहीं नहीं है, और महाराष्ट्र के नतीजों में कोई ज्यादा सिग्नल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता नवीन कुमार जी भी जुड़ गए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या उम्मीदें लेके आप आए हैं? क्या सच में गुड मॉर्निंग है आपके लिए? देश की जनता की जीत होने वाली है उम्मीद है। लोगों ने, हालांकि उपचुनाव जितने भी होते हैं सब स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, और लोकसभा के या बड़े चुनाव जब भी राज्य के या फिर राज्य के मुद्दे पे या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं, बड़े स्तर पर। लेकिन अभी तक जो रुझान है और जो देखने को मिल रहा है सुबह से, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन अगर हम, योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी जान लगा दी है कैराना के लिए, और उन्होंने अपना जो आखिरी भाषण दिया उसमें उन्होंने जिन्ना, गन्ना, उन्होंने कोई मुद्दा, मुजफ्फरनगर, कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है जिस पर वो वोटों को बांटने की कोशिश ना करते हुए दिखे। तो क्या लग रहा है, फायदा होगा आपको? ऐसे नहीं, गन्ना किसानों की जहां तक बात है, मई तक के पैसे गन्ना किसानों के 15 मई तक के सबके पास गए। ऐसा नहीं कि नहीं गए, हो सकता है अपवाद में एक आध किसी का कोई कारण हो या किसी की स्लिप जमा नहीं हो, कुछ और कारण किसी को रोका हो, लेकिन नकारात्मकता फैलाने वाले जो पॉलिटिकल विपक्ष के दल हैं वो सामने मैक्सिमम लोगों के पैसे पहुंचे। ऐसा है ही नहीं कि नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे होते तो लोग नहीं साथ आते। हमने तो पिछला बकाया भी दिया, छोड़ करके गई थी सरकारें। आज के समय में किसानों के प्रति जितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी है ही कहां। हम किसानों के लिए, उत्पादन के लिए लगातार उनके जो सूखा पड़ता है उसके लिए छोटे छोटे डैम बना रहे हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है, जो कभी सोचा नहीं किसी ने। किसानों को सही खाद मिल सके, यूरिया के पहले राशन कार्ड के लाइन में लेकर के लोग लगा करते थे लेने के लिए। लेकिन फूलपुर और गोरखपुर में वो कुछ फायदा दिखा नहीं। गोरखपुर के अंदर जो चुनाव हुआ, मैं मान सकता हूं उसके अंदर, क्योंकि कुछ हमारी भी कमियां रही हैं, अति उत्साह की समझ लीजिए, लेकिन साथ में जो चुनाव के नॉमिनेशन के बाद जिस प्रकार से जो गठबंधन हुआ, वो अचानक जो हुआ, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें सामने आई। फूलपुर और गोरखपुर से तो हमने सीखा है, और सीखना भी चाहिए। हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखा करके जाता है। हमें लगता है कि, लेकिन हम जनता के मुद्दे पर जितने संवेदनशील होकर के ये सरकार काम कर रही है, पिछली सरकारें ने कोई काम किया हो तो बताइए, केवल नकारात्मकता, हताशा, निराशा फैलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और आप हमेशा सिर्फ मोदी मैजिक को कैश करने में लगातार लगे हुए हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं मोदी मैजिक नहीं कह रहा हूं। वो मोदी मैजिक के साथ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मोदी जी ने अभी 4 साल पूरे हुए हैं केंद्र में, 1 साल बाकी है। 4 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं केंद्र सरकार के ऊपर। पहली सरकार में दूसरी सरकार, चलिए ठीक है, वो मेरे टेबल पे टेबलेट हो रहा है, मैं अभी अनाउंस करूंगा। आप टेबलेट कर रहे हैं, उसमें नकुड़ और गंगो भी शामिल है। नकुड़ और गंगो शामिल करके करूंगा मैं टेबलेट, हाँ। क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉनिकली वो रिजल्ट मेरे पास आएगा, फिर मुझे उसे टेबलेट करना होगा। अभी तक सहारनपुर से क्या फिगर है? अभी नहीं है, सहारनपुर का भी काउंट। थाना भवन का आपने बताया था, एक बार मैं बता दीजिए अभी तक के नंबर सुना दीजिए। पोस्टल बैलेट की गणना अभी प्रारंभ नहीं हुई है। उसका रीजन ये है कि नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग में कोई नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा रहा है। वो जैसे आएगा उसकी काउंटिंग करके हम बताएंगे। उसकी काउंटिंग लास्ट में काउंट होती है,
अंतिम राउंड की गणना हम उसके लिए रोकते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट में। काउंटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? आपने कहा कि पोस्टल बैलेट में जो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। नहीं, उसमें तो शाम तक वक्त लगेगा। अभी जो फर्स्ट राउंड का आप बता रहे हैं, फर्स्ट राउंड का जो टाइम लग रहा है मैं बताता हूँ आपको। थाना भवन का पहले चक्र की गणना का रिजल्ट मेरे पास है। बता दिए, थाना भवन का बताइए। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती तबस्सुम बेगम को 3700 मत प्राप्त हुए हैं और श्रीमती मृगांका सिंह को 3746 मत प्राप्त हुए हैं। मतलब लीड कर रही है 46 यानी कि 46 वोट से बीजेपी आगे है थाना भवन। बाकी अभी आपको विद इन नो टाइम आपको अभी हम ब्रीफ करेंगे। तो ये है इस वक्त की बड़ी। तो चुनाव अधिकारी को हमने आपको सुनाया, पोस्टल बैलेट्स की जो है वो गिनती उन्होंने बताई और उसमें ऐसा कहना है कि कुछ वोटों से बीजेपी आगे है, मृगांका सिंह आगे चल रही है। कैराना में थानापुर सीट की उन्होंने बात करी। लेकिन अगर हम अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है अनुज जी, अगर अजीत सिंह के लिए भी कहा जाए तो बड़ी नाक की लड़ाई है, उनको अपनी विरासत बचाने का ये आखिरी मौका दिख रहा है कैराना। जी हाँ, बिल्कुल। जो नाक पिछले चुनाव में बुरी तरह कट गई थी जी, लहूलुहान हो गई थी, उसको बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पिछली बार इस सीट पर उनके उम्मीदवार की जमानत तो छोड़िए, जमानत बचना 4% वोट भी नहीं मिले थे और कैंडिडेट बड़ा दमदार था, करतार सिंह भड़ाना, पैसे खर्च करने में जो पीछे न रहे। तो इसलिए इस बार बाकी लोगों ने अपना उम्मीदवार भी उनको दिया, समर्थन भी दे रहे हैं ताकि एक विपक्षी एकता वहां बन सके। मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट और आरएलडी यदि जाट वोट कुछ भी तोड़ पाए भाजपा से तो वो सीट आसानी से निकल जानी चाहिए। अभी जो थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का पहले राउंड का जो लीड बताया, यानी दिख रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर है। 46 वोट से बीजेपी कैंडिडेट आगे होंगी, लेकिन 3000 माने 6000 से अधिक वोट दोनों के बीच बटे और तब मुश्किल से 1% की लीड, यानी बहुत कांटे की टक्कर वहां होने वाली है। अभी बहुत शुरुआती है, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट हुए हैं। कईयों की नाक लगी हुई है। हाँ, राहुल गांधी की नाक भी है, अखिलेश यादव की। और अभी जब आप अग्नि परीक्षा, नवीन जी, अग्नि परीक्षा तो दोनों गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा है कि वो उनका गठबंधन सफल होगा कि नहीं। जो कर्नाटक में ऐतिहासिक तस्वीर उन्होंने दिखाई, और ये आपकी भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में धोखा हो जाए। जब से जो 2014 में जब से सरकार में आए हैं, 1 साल बाद से हम तो लगातार सेमीफाइनल में ही है। ना जाने सेमीफाइनल कब पूरा होगा और लगातार परीक्षा दे रहे हैं और कुछ नहीं। देश की जनता के लिए जो काम किए हैं देश के लिए वो हम बता रहे हैं। अभी तो 4 साल हुए, हमने कहा था 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर के आएंगे। बेशक कांग्रेस ना लेकर के आती हो, लेकिन हम लेकर के आएंगे। हमने क्या किया उस रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पे बहुत सवाल है। तीनों सशक्त है। 2 करोड़ बेरोजगार अभी भी बैठे हुए, उस रिपोर्ट कार्ड पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद है दिल्ली में। संजय, क्या अपडेट है आपके पास, क्या हलचल है बीजेपी मुख्यालय में? बहुत अहम है ये लड़ाई भी बीजेपी के लिए। एक तरफ शिवसेना अगेंस्ट खड़ी हुई है, दूसरी तरफ पूरा गठबंधन कैराना में है। बिल्कुल, बीजेपी के लिए काफी अहम चुनाव है, उपचुनाव ये सारे, क्योंकि चारों जगह पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चारों लोकसभाएं पहले बीजेपी के पास हुआ करती थी, जो कि अब चुनाव होने के बाद में बीजेपी को उम्मीद है कि उनमें से कुछ सीटें तो वो जरूर हासिल कर पाएगी। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि नागपुर के पास में जो गोंदिया भंडारा की जो लोकसभा सीट है, वहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, क्योंकि दोनों ही विदर्भ से आते हैं। साथ ही साथ कैराना में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। तो बीजेपी की पूरी तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी पूरी तरह से दबाव में है उपचुनाव के परिणामों को लेकर के, और कुछ देर का इंतजार करना चाहती है बीजेपी। कुछ देर, लगभग 10 बजे तक, जब तक कि रुझान स्पष्ट हो जाएंगे, उसके बाद यहां पर नेताओं का आना शुरू होगा। ठीक है, एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से ताजा रुझान बता दें। 4 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें 3 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस। और विधानसभा की अगर हम बात करें तो 10 में से 7 सीटों के लिए हमें रुझान मिलने लगे हैं। 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस और 2 पर अदर्स। ये सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। फिलहाल